जय हिंद। स्टडी वैसे एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, तो आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं और कल का वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। वहाँ बहुत सारे डिटेल के साथ मैंने इलेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बताए हैं। तो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आज शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से, उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है लद्दाख का है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो चांदनी चौक है, दिल्ली का चांदनी चौक। ये एरिया के हिसाब से है। लोकसभा का सबसे छोटा क्षेत्र चांदनी चौक और सबसे बड़ा लद्दाख। उसी तरह प्रश्न बन जाता है कि मतदाता संख्या के हिसाब से, यानी कि वोटर, सबसे ज़्यादा वोटर किस लोकसभा क्षेत्र में है? तो मल्काजगिरी। मल्काजगिरी ये तेलंगाना का लोकसभा क्षेत्र है। तेलंगाना का मल्काजगिरी में सबसे ज़्यादा वोटर है, मतदाता हैं। तो सबसे कम मतदाता कहाँ है? तो सबसे कम मतदाता लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में सबसे कम मतदाता हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और यहाँ और भी है कि लोकसभा चुनाव हुए हैं 543 सीटों पर। 543 टोटल सीटों पर होती है, हुए हैं, जिसमें कि बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, किंतु किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है 2024 में? लोग सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? दूसरी पार्टी कौन सी है? तीसरी पार्टी कौन सी? पहली और दूसरी तो आप लोगों को पता होगा, तो तीसरी पार्टी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से। तो सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी। बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी में 240 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई अभी भी। और दूसरी नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस ने 99 सीटों के साथ विजय प्राप्त की है। 99 सीटों के साथ विजय प्राप्त की है, परंतु पिछले बार के चुनाव से 2019 और 2014 के मुकाबले में बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी को नुकसान हुआ है, परंतु कांग्रेस को फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 2024 में। 37 लोकसभा चुनाव सीट इन्होंने हासिल किया है। 37 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करके तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यहाँ प्रश्न बन जाता है, इस तरह से इसको ध्यान रखना है, एसपी को ध्यान रखना है हमें। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। उसी तरह से जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, 12 सीटों पर विजय प्राप्त की है। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, आंध्र प्रदेश की, 16 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है। और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार भी बन रही है, वहाँ भी उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है। और इस तरह से, और तृणमूल कांग्रेस, यानी कि पूरा नाम तृणमूल कांग्रेस क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, 29 सीट हासिल की है। 29 सीट लोकसभा सीट हासिल की, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु के डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी, 22 सीट लोकसभा सीट विजय प्राप्त की है। तमिलनाडु की करुणानिधि की जो पार्टी है, जिसके कि अभी स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, तो इस पार्टी ने 22 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की है। तो एनडीए और किसके बीच टक्कर था, किसके प्रधानमंत्री बनेंगे, किसका नहीं बनेगा, ये तो हम लोग देखेंगे। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका नाम है, फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनडीए। तो एनडीए को, जिसके अलायंस के साथ इनके जो गठबंधन, जो राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन था, सभी ने मिलकर 292, जिसमें कि बीजेपी की 240 और बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर, जदयू हो गया, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, सभी और छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर 292 सीटों पर विजय हासिल की है। उसी तरह से दूसरी हो गई जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां जो गठबंधन की हुई है, करीब 37 पार्टियां इसमें गठबंधित हैं इंडिया गठबंधन में। और इसमें 41 पार्टियां गठबंधित थे जो बीजेपी वाली एनडीए पार्टी में। 41 पार्टियां इसमें गठबंधन किया हुआ है, इसमें 37 पार्टियां हैं। तो इनको मिला है 234
कांटे की टक्कर है, किसकी प्रधानमंत्री किस पार्टी की बनती है, किस गठबंधन की बनती है, ये देखने वाली बात है। परंतु इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि किसी भी पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, 272 सीट चाहिए, तो 272 किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है बीजेपी, उसे 240 मिला है, उसे भी 22 सीटें कम है, उसके पास भी 22 सीटें, तो 22 कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके। तो इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, तो देखने वाली बात है किसकी सरकार बनती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राज्यों से कितने उम्मीदवारों का चुनाव होता है? तो 543 में से 543 तो टोटल उम्मीदवार हैं, इन पर लोकसभा चुनाव होते हैं। तो उनमें से राज्यों से निर्वाचित सदस्य होते हैं 524 होते हैं, 524 राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसे भी ध्यान में रखना है।